हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, पहले तो आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, फिर पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग को मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी का वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में, ठीक है, संवत 1964 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। उनकी माता हेमरानी साधारण कावित्री थी। वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। उनके नाना भी ब्रज भाषा में कविता करते थे। नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी जी पर प्रभाव पड़ा। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था, किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। माँ का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहीं। महादेवी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में संवत 2044 को हो गया। इनका साहित्यिक परिचय बच्चों देखिए, हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के विभिन्न अंग थे। अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण उनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल तथा मर्म स्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। उनके काव्य में संगीतात्मक एवं भाव तीव्रता का सहज स्वाभाविक समावेश हुआ है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कावित्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। सन 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को सुशोभित किया। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से संबोधित किया है। फिर बच्चों कृतियां हेडिंग डालेंगे। महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं। पहला, निहार। इस काव्य संकलन में भावमय गीत संकलित हैं। उनमें वेदना का स्वर मुखरित हुआ है। दूसरा है रश्मि। इस संग्रह में आत्मा परमात्मा के मधुर संबंधों पर आधारित गीत संकलित हैं। नीरजा। इसमें प्रकृति प्रधान गीत संकलित हैं। इन गीतों में सुख दुख की अनुभूतियों को वाणी मिली है। सांध्य गीत। इसके गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण है। फिर 5वीं हेडिंग दीपशिखा। इसमें रहस्य भावना प्रधान गीतों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से उनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। संधिनी और आधुनिक कवि भी उनके गीतों के संग्रह हैं। तो ये बच्चों था महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आप लोग सभी लोग पढ़ लीजिएगा और इनकी कृतियाँ जो भी हैं आप इनको कायदे से याद करें। मैंने जीवन परिचय
आपके क्वेश्चन बैंक से बताया है, जिसमें बहुत छोटा लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप याद करने में सफल रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।